डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि कई कई शॉपकीपर क्या करते हैं, किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हैं 100 रुपए में, किसी वस्तु को खरीद कर लेकर आते हैं 100 रुपए में, और मार्केट में ये हल्ला मचा देते हैं कि भाई देखो 100 रुपए में मैं खरीद कर लेकर आया हूं और मैं वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा, क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा। अब ऐसे लोगों का क्या हिसाब किताब है, बता सकते हैं क्या? कि अगर आप बात कर रहे हैं 100 रुपए की बात कर रहे हैं, कि अगर किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, और आप दुकानदार मतलब बाहर शॉपकीपर से बोल रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा सर मैं, तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अब क्रय मूल्य पर ही बेचूंगा तो भाई ये प्रॉफिट कैसे अर्न करेगा, फिर ये बच्चे बीवी को कैसे पालेगा, बाल बच्चे भी तो होंगे इसके। तो आप ये क्या करता है, सीक्रेटली ये बताता है कि भाई ऐसी बात है कि मैं बेचता तो मार्केट में तो मेरा हल्ला यही है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचता हूं, लेकिन वो गड़बड़ करता है वजन में, वह वजन में गड़बड़ करता है। वह क्या करता है? वजन में गड़बड़ करता है। वो वजन में गड़बड़ करता है। क्लियर है माय डियर? अच्छा सर, वजन में कैसे गड़बड़ करेगा? जैसे कि मान लो कि कोई चीज अगर 1000 ग्राम देनी है तो वह 1000 ग्राम की जगह कितना देगा? वो 10% कम तोल देगा। बात समझ में आ रही है? तो आपसे ये बोल सकता है कि वह 10% कम वजन तोलता है, 10% कम तोलता है। अब 10% कम तोलता है का मतलब भी कितना है कि अगर 10 से 9, तो 10 बराबर अगर 1000 है तो वह 900 ग्राम ही देगा। सही बात है या नहीं है? तो 10% वजन का कम तोलना यही डिनोट कर रहा है कि वह 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है। तो जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, जो मूल्य का अनुपात है, क्योंकि जो प्रॉफिट लॉस है वो कैसे निकलता है? वो मूल्य के हिसाब से निकलता है। आप प्रॉफिट लॉस को वजन से डायरेक्टली निकाल सकते हो क्या? बोले सर नहीं निकाल सकते, प्रॉफिट लॉस का डायरेक्टली कोई मतलब ही नहीं है। बोले यार बात तो ठीक है, तो प्राइस कैसे निकलेगा? तो जो प्राइस होता है ना, वह वजन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, भार के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, यानी कि जो वजन वो 10 से 9 तोल रहा है, ये तो उसके वेट का रेशियो है। लेकिन आप एक दुकानदार की मनोस्थिति को जानने की कोशिश करिए कि वो यहां से क्या कमाना चाहता है, केवल और केवल और केवल और केवल प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो वह क्या कहेगा कि यार ये तो वजन का रेशियो है, ये तो 9 से 10 हो गया, उल्टा कर दीजिए, क्योंकि इन्वर्स होता है, व्युत्क्रम होता है। तो एक का प्रॉफिट 9 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, तो जो आपका प्रॉफिट आ गया वो 11 सही 1/9 आ गया। क्या आ गया? 11 सही 1/9 आ गया। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया भाई कंसेप्ट? हाँ या ना में एक बार जवाब दे दें कि वो प्रॉफिट अर्न कर लिया वजन को कम तोलकर, और दावा कर रहा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा। दुनिया में हल्ला ये मचा रखा है कि मैं क्रय मूल्य पर बेचूंगा, और गड़बड़ कर रहा है वजन में। बात समझ में आ गई? चलिए, एक आध दुकानदार ऐसे होते हैं, जैसे कि ये रहा, ये बहुत शातिर खिलाड़ी है, ये दुकानदार है, और ये इससे जुड़ा हुआ ग्राहक है, और ये जिससे माल खरीदता है। भाई यही तो होता है थोक विक्रेता। अब कभी कभार ऐसा होता है कि ये दुकानदार दो तरह से लाभ कमाने की कोशिश करता है। बोले कहां? कि बोले यार इस थोक विक्रेता को भी लपेट लेता हूं और इस ग्राहक को भी, और दोनों तरफ से दिमाग में क्या चल रहा है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। ठीक है भाई, दोनों तरफ से यही चल रहा है कि भाई थोक विक्रेता से भी प्रॉफिट कमाना चाहूंगा और ग्राहक से भी कमाना चाहूंगा। तो क्या करेंगे? मैंने कहा ये जो है खरीदते वक्त 10% और बेचते वक्त 10% कम वजन का प्रयोग करते हैं। अब बात को सुनना है ना, अब कम वजन का प्रयोग करता है या फिर घपला करता है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं अपन। अब प्लीज अब कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना,
वरना दिक्कत हो जाएगी। तो जब आप होलसेलर से लेकर आओगे तो होलसेलर में 10% का गड़बड़ करने का क्या लॉजिक है? यानी कि सर होलसेलर के लिए ये लॉजिक है कि होलसेलर से कहेगा अरे यार कोई चीज 1/10 है, तो होलसेलर से कहेगा नहीं नहीं भाई साहब ऐसा करो आप मुझे 11 दो, मुझे नहीं पता। या फिर वो जबरदस्ती पैसे भी कर जुगाड़ लगा लागू के वो 10 अगर मांगेगा ना, 10 के अगर पैसे देगा, वो 11 का सामान लेकर आएगा। आप बात समझ रहे हैं क्या? हाँ, आपको चाहे भले से कम वजन का प्रयोग लिखा हुआ हो तो, लेकिन वो ठग के तो ला ही रहा है ना, उससे थोक विक्रेता तो ठगा ही जा रहा है ना भाई। आज बीच में ये बैठा है दुकानदार, थोक विक्रेता जो है वो तो ठगा ही जा रहा है। यानी कि जहां उसे 1000 ग्राम देना था लेकिन ये उससे 1100 ग्राम ले आया, 10% की तो जीत यहां कर ली उसने। तो यहां ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब आप किसी से खरीदते हो तो भी इसका प्रॉफिट होगा तो 10 से 11 होगा, 9 से 10 नहीं होगा। 9 से 10 तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि जब आप बेच रहे हो ना तब आप 10 से 9 वजन तोलते हो, ये वजन का रेशो है तो प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा 9 से 10। और सक्सेसिव लगता है इसमें, बढ़िया बात समझ में आ रही है? हाँ, तो आंसर क्या हो जाएगा सर? 10 से 10 कट गया, 9 से 11, तो आंसर होगा 2/9 गुणा 100। तो कुल जो प्रॉफिट आपका होने वाला है वो 22 सही 2/9 होने वाला है। 22 सही 2/9% होने। सर 21% तो रेलवे आंसर देता है, वो गलत है, बिल्कुल गलत है। हाँ ठीक है, समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो ये सारा खेल वजन की गड़बड़ से निकलकर आता है कि वेट में ऐसी गड़बड़ हो रही है, ऐसा सब चल रहा है, तब जाके ये चीजें चलती हैं। क्लियर है माय डियर? 21% जो होता है आंसर वो गलत होता है। अक्सर किताबों में, पुरानी किताबों में या रेलवेज की आंसर कीज में 21% चलेगा, जैसे कि इस तरह के प्रश्न का, जो कि गलत है। सही आंसर इसका ये है। आई बात समझ में? ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से लेकर, फिर बहुत सारे कंसेप्ट सीखते रहेंगे। कि एक बेईमान दुकानदार है, वह अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 किलोग्राम की जगह वह 800 ग्राम ही वजन देता है। यानी कि 1000 ग्राम की जगह वो कितना देगा? 800 ग्राम ही देगा। तो 5 से 4 हो गया, ये उसके वेट का रेशो है। तो आपके प्राइस का रेशो कितना होगा? बनाना पड़ेगा ना आपको प्राइस का रेशो, 4 से 5। तो 1 का प्रॉफिट 4 के रेस्पेक्ट में गुणा 100, 25%। अगला, करके बताइए आप। गुरुजी एक बेईमान दुकानदार है, मैंने कहा बिल्कुल है। क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है और 30% कम वजन का प्रयोग करता है। तो 30% कम यानी कि 10 से 3, या सॉरी 10 से 7, वजन तो कम तोल रहा है, तो प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा? 7 से 10। तो 3/7 गुणा 100, तो ये कितना आ गया भाई? 42 सही 6/7। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगला करेंगे, आराम से करना, क्योंकि सीखोगे तभी तो कर पाओगे ना पेपर में। और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे क्लासरूम से। मेरा वादा है मैं तैयारी ऐसी कराऊंगा कि सॉलिड, आपको मतलब कहीं देखने की जरूरत नहीं है मैथ के लिए। सिंगल आपको बस लगातार मेरी क्लासेस फॉलो करनी है। रात को 9 बजे एक्सपेक्टेड पेपर होगा। अब ये क्वेश्चन है सेम, दुकानदार 10% खरीदते समय तो 10 से 11 लेकर आएगा, क्योंकि खुद का प्रॉफिट सोचो ना, दुकानदार तो खुद का, ये बीच वाला दुकानदार खुद का प्रॉफिट चाहेगा, और बेचते समय 10, 9 से 10 यहां भी खुद का चाहेगा। तो 10 से 10 कट गया, तो सर 9 से 11, 2 का प्रॉफिट 9 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। अभी जस्ट सिखाया था वही तरीका है, 22 सही 2/9। 21% गलत है जवाब, जैसे कई बच्चे अक्सर देते हैं, गलत हो जाता है पेपर में। अगला करिए, आराम से करना।
तो सर क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है और 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो 25% यानी कि 4 से 3, ये आपके क्या है वेट का रेशो, तो प्रॉफिट का रेशो कितना हो जाएगा 3 से 4। $33.33। अगला, अब देखो यहां आप दो तरीके से, अब कई दुकानदार क्या होते हैं, मैं क्यों बेचूं क्रय मूल्य पे, मैं कोई दातार थोड़ी हूं, मैं तो प्रॉफिट भी कमाऊंगा और वजन भी कम तोलूंगा। अब बताओ क्या करेगा वो, लगाओ दिमाग। तो देखिए यहां बोला जा रहा है सर मैं तो प्रॉफिट भी कमा रहा हूं 10 से 11 और वजन भी कम तोल रहा हूं 20% कम, तो 20% होता है 1/5, यानी कि आपने तोला कितना है 5 से 4, जबकि प्रॉफिट के टर्म में कितना आएगा 4 से 5। 8 से 11, 3/8 गुणा 100, 37.5। अगला, हाँ भाई सभी एग्जाम के लिए, दिल्ली पुलिस में कोई अलग से पेपर थोड़ी आएगा, यही सब क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप बिल्कुल टेंशन ना लो, लगातार पढ़ते जाओ और मैं तैयारी भी कराऊंगा। सर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह 20% वजन कम तोलता है। अब ये हानि पर बेच रहा है, लेकिन आप ये कह रहा है कि यार मैं वजन में तो गड़बड़ करूंगा ही करूंगा, यानी कि मैं 5 से 4 वजन कम तोलूंगा, तो प्रॉफिट हो जाएगा 4 से 5। उल्टा कर दो, क्योंकि यहां प्राइस का ही रेशो आएगा डियर, है ना, ध्यान रखना। हाँ पिछले वाले में भी प्राइस का ही आता है, क्योंकि उस थोक विक्रेता के रेस्पेक्ट में उल्टा है वो। चलिए यहां सर ये हो गया 8 से 9, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1/8 गुणा 100, 12.5%। मजा आ रहा है उड़ाने में, कुछ लग रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है ना आ रहा हो, आराम से फोड़ दोगे। अगला करिए चलिए। अब दुकानदार बेचते समय 10% और अंकित मूल्य अपने वस्तु पर अधिक मूल्य अंकित करके 20% का लाभ कमाता है। तो अब कितना अधिक अंकित किया, तो एक्स से वाई मान के करना है ये। सर एक दुकानदार वस्तु को बेचते समय 10% कम तोलता है और अधिक मूल्य अंकित करके 20% का लाभ कमाता है। तो मैंने कहा भाई कितना अधिक, सर एक्स से वाई कर दिया आपने, यानी कि सीपी से एमआरपी कर दिया, अच्छी बात है। और 10% कम तोल रहे हो, यानी कि 10 से 9 ही तोल रहे हो, तो प्रॉफिट कहां हो जाएगा 9 से 10। और ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा है 20%, यानी कि 5 से 6। नियम कायदे कानून ठीक है सर। 9 6 54, 50, 50 से 54, तो 4/50 गुणा 100, 8%। सर ये सर 4 से 5 कैसे हुआ, 5 से 4 क्यों नहीं हुआ, थोड़ा क्लियर करके समझाओ। राहुल आप टाइम पर आ जाएंगे क्या डियर, हैं? मतलब तुम यार इतने नालायक हो गए हो राहुल राव, तुम टाइम पर नहीं आ सकते हो क्लास में, जब ये सारी चीजें समझाई जाती हैं तब तुम मौजूद नहीं होते हो, और जब बीच में आते हो तो आपको 4 से 5 और 5 से 4 समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप बीच में आए हो क्लास में और बच्चे क्वेश्चन बना रहे होते हैं। समस्या यही है कि आप डेली, पता है जब सर 5:30 बजे कराते हैं तो आपको पता होना चाहिए। अब मैं बता दूंगा यार वजन की वजह से आया, लेकिन फिर भी राहुल के समझ में नहीं आएगा। कारण बता देता हूं, क्योंकि जब शुरू में जब स्टार्ट करता हूं तो हर चीज बताई जाती है। अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड क्लास में रखने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा डियर,
तभी तो आएगा ना, फिर टीचर गलत है। हाँ, तो टाइम पर आओ और बहुत कुछ ले जाओ, मैं तो हमेशा यही कहता हूं। अब देखिए कितना प्यारा खूबसूरत प्रश्न है, इसको करके बताइए। सब बता दिया यार, और अभी भी बीच में बताने का लॉजिक नहीं निकलेगा ना फिर आपके लिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% के लाभ पर बेचने का दावा करता है सर, 20% कम। अच्छा देखो, ऐसा है कि वो दो तरह से लाभ कमा रहा है और ओवरऑल लाभ ये हो रहा है, तो कोई 20 मत घटा देना, गलत हो जाएगा। क्योंकि ये जो केस होता है, ये कौन सा केस है? सक्सेसिव केस है। ये कौन सा केस चलता है डियर? सक्सेसिव केस चलता है। तो X% का लाभ है, यानी कि X से Y 20% कम वजन का प्रयोग करता है। तो देखो 5 से 4, तो 4 से 5 हो गया, 5 से 4 यानी कि 4 से 5 हो गया, बटे 37 सही 1/2%, यानी कि ये कितना है सर? 3/8 है, तो 8 से 11 हो गया। तो 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो X और Y का क्या है? 10 से 11, 1/10 गुणा 100, 10%। अगला आराम से, अब एक दुकानदार हानि कर रहा है और वजन भी कम तोल रहा है और फिर भी लाभ हो रहा है, तो उसने हानि कितनी करी? तो फिर से वही वाली हानि, आप मान लो सर X से Y दिया उसने, 25% कम वजन तोलता है और 20% का लाभ कमाता है। 25% कम वजन तोलता है यानी कि 1/4, यानी कि 4 से 3, तो यहां मैं कह सकता हूं 3 से 4 हो गया, और 20% है यानी कि 1/5 है, 5 से 6 हो गया। तो यहां देखो 18 आ रहा है और यहां 20 आ रहा है, तो 2/20 गुणा 100, आ गया 10%। तो x का जो मान है वो कितना है? 10% है, 10%। फिर से, और अभी ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है, प्रॉफिट थोड़ी हो रहा है, ये तो लॉस ही होगा क्योंकि लॉस ही निकालना है। अगला करेंगे डियर स्टूडेंट, और मजा आ रहा हो दिल से लाइक शेयर करते जाएं यार, टेंशन बिल्कुल भी ना लें, और जो बच्चा नया है सब्सक्राइब कर ले। देखो सर, इसमें क्या हो रहा है? एक वस्तु अपनी वस्तुओं को लागत वस्तु पर बेचने का दावा करता है सर, परंतु गलत वजन का प्रयोग करता है और 25% लाभ कमाता है। तो 25% यानी कि 1/4 है, 4 से 5 है। 1 किलो वजन के साथ वह किस बांट का प्रयोग करता है? ये आपका लाभ कमा रहा है, यानी कि ये प्राइस का रेशो है, लेकिन अगर वेट का रेशो निकालूंगा तो उल्टा कर देना चाहिए आपको, वजन का अनुपात, यानी कि 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, ये किसके बराबर हो जाएगा? 800 ग्राम, 800 ग्राम्स, ए ऑप्शन। चलिए, गॉट इट। प्राइस का रेशो आपने कैसे निकाला? ये तो दे ही रखा है, लाभ हो रहा है 4 से 5, वेट का रेशो 5 से 4 हो गया। अगला,
मस्त क्वेश्चन है। खरीदते समय 20% का धोखा, तो 20% का धोखा है वो, ध्यान से, वो उसका प्रॉफिट है। बेचते समय 40% का धोखा, ये भी प्रॉफिट है। और वह अपनी वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचता है। लेकिन तो यानी कि उसने पिक्चर शुरू की है कि यार मैं तो लॉस पर बेच रहा हूं, मैं तो कुछ कमा भी नहीं पा रहा हूं, लोगों को इस तरह से उसने बता दिया। फिर खरीदते वक्त भी इसी बात पे धोखा करके आ गया उनसे कि भाई देखो ये 5 से 6 हो जाएगा। हाँ, ये 5 से 6 क्यों होगा सर? क्योंकि ज्यादा लेकर आया है ना, तो ये 5 से 6 ही आएगा। हाँ, आप क्योंकि खरीदते वक्त आप डायरेक्ट रेशो लेते हो, क्योंकि उसका लॉस है वो, आपका तो प्रॉफिट है। चलिए, अब 40% का धोखा बेचते वक्त 40% होता है 2/5, यानी कि 5 में से आपने 3 ही दिया उसको, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 3 से 5। ठीक है डियर, 5 से 5 कट गया, 3 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 5 बार, ये आपस में कट जाते हैं। और ये जो लाइन है ना, ये LOC लाइन होती है, लाइन ऑफ कंक्लूजन, ये बटे में आने वाले के लिए आती है। अब 5 और 9 डायरेक्ट उतर जाएगा यहां पर। तो लाभ कितना हो रहा है सर? ये हो रहा है लाभ 4 का और 5 के रस पे 80%। ठीक है माय डियर, चलो आ रही, करिए अगला प्रश्न करिए, कम ऑन, छोड़ना नहीं है एक भी प्रश्न, बढ़िया तरीके से करते जाइए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा अंकित मूल्य रखता है। क्रय मूल्य से 40% ज्यादा, यानी कि 5 से 7, यह अंकित कर दिया। ग्राहक को 10% की छूट भी देता है। अब छूट भी तो इसी पर देगा सक्सेसिवली, और वजन भी कम तोलता है, 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम, यानी कि ये हो गया सर 5 से 4, तो ये हो गया 4 से 5। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत क्या है सर? 5 से 5 कट गया, ये हो गया 40, ये हो गया 63, 23/40 गुणा 100, 5 से काटा 8 बार, 5 से काटा 20 बार, 460/8, 8 पंजे 40 और 6 8 7 56.5, 57.5, 57.5। दोस्तों मजा आ रहा है नहीं आ रहा ये तो बताओ, अच्छा लग रहा है ना? 1-2 क्वेश्चन पक्के हैं, क्योंकि आजकल बट्टा और बेईमान दुकानदार पे ही प्रॉफिट लॉस में प्रश्न आ रहे हैं, और एक MPCP वाले पर, तो वो भी मैंने परसों करा दिया आपको। कौन सा? डिस्काउंट वाला, एक चैप्टर पूरा मैंने डिस्काउंट वाला आपको कराया है, जाकर वीडियो देख लेना। जो बच्चा नया है सब्सक्राइब करके देख लेना भाई, है ना? फिर मत कहना कि पेपर में रह गया सर मेरे से, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आ रहे हैं, हर तरह का क्वेश्चन कवर कर लिया मैंने। आइए करिए। एक दुकानदार खरीद से समय 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है खरीदते समय। अच्छा, और वह अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से इतने रुपए ज्यादा अंकित करके रखता है, ग्राहक को छूट भी दे देता है, और बेचते समय 1 किलोग्राम की जगह, मतलब यार कितनी पोल कर रहा है, कैसे कैसे प्रॉफिट कमा रहा है। आप प्रॉफिट देख रहे हो अगले का? 1 किलोग्राम की जगह 1100 ग्राम का वजन खरीदते समय, तो खरीदते समय 10 से 11 का प्रॉफिट करके लिया है खुद के लिए,
फिर भाई साहब ने उसने क्या किया, क्रय मूल्य से 20% ज्यादा अंकित कर दिया, 5 से 6, और फिर 10% का डिस्काउंट का बहाना कर दिया, बोले डिस्काउंट दे रहा हूं, और फिर 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम दे रहा है, यानी कि फिर 9 से 10 प्राइस का रेशो, 10 से 9 होगा, 9 से 10 उल्टा हो जाता है प्राइस के लिए, 10 से 10 कट गया, ऊपर आपस में क्रॉस कट जाते हैं अगर सेम संख्याएं हैं, या फिर मल्टीपल में भी है, देखो ये भी कट जाएगा, जो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, तो कितना आ रहा है सर, 25 से 33 आ रहा है। अब फाइनली देखो प्रॉफिट कितना कमा रहा है वो, 8 का प्रॉफिट कमा रहा है, 25 के रेस्पेक्ट में कमा रहा है, गुणा 100, तो 32% का प्रॉफिट कमा रहा है, ए ऑप्शन, 32% का प्रॉफिट वो कमा रहा है। अगला करेंगे, पंकज 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल खरीदता है और वह ऐसा मूल्य अंकित करता है ताकि उसे 20% का लाभ हो जाए। इसके अलावा उसका गलत तराजू 800 ग्राम को 1000 ग्राम दर्शाता है, बताओ भाई क्या होगा। भाई बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 20% का लाभ प्राप्त हो सके, लेकिन उसके अलावा तराजू भी गलत तोल रहा है, भाई का तराजू भी गड़बड़ है, यानी कि सर 800 ग्राम को 1000 ग्राम दर्शाता है। आप समझ रहे हो बात को, रेशो समझ में आ रहा है, रेशो क्या होगा भाई, ये इसका एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, उसको ये लग रहा है कि 20% का ही लाभ कमा रहा हूं मैं, ना 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 ना, ये तो प्रॉफिट है ही, उसके साथ वजन की भी गड़बड़ है, और वजन में सिंपल रेशो निकालो, 4 से 5 आ जाएगा, 4 से 5, तो 5 से 5 चला गया, 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, यानी कि 1/2, 50% आंसर आ रहा है, 50% कमाएगा प्रॉफिट। दिखने में 20 है, लेकिन वजन की गड़बड़ की वजह से 50% हो गया। मेरे दोस्तों मजा आ रहा है, जोरदार तरीके से लाइक शेयर करते जाइए, अगला प्रश्न बनाइएगा, ये लीजिए करके दिखाइए, छोड़ना नहीं है यार, है ना, छोड़ दोगे फिर पिक्चर खत्म हो जाएगी। सर एक दुकानदार 28 रुपए में, कोई मतलब नहीं है, देखो रुपए का, 32 रुपए में खरीदता है और 28 में बेचता है, 32 में खरीद रहा है, 28 में बेच रहा है, तो यहां मैं कह सकता हूं कि लॉस हो रहा है। लॉस कितने का रेशो हो रहा है, 32 से 28, सर 4 8 32, 4 7 28, चलो ठीक है, 8 से 7 हो गया, ये लॉस है भाई, लॉस है, लिख दिया। और 1000 ग्राम की जगह कितना, 25 चौके 100 और 25 तिया 75, 4 से 3, 1000 ग्राम की जगह, 1000 ग्राम की जगह 750 ग्राम, तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या प्रॉफिट 3 से 4 होगा, 4 से काटा आपने 2 बार, तो सर ये 6 से 7 आ रहा है, तो 1/6 गुणा 100, $16.66, ठीक है माय डियर। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे मेरे लिए, मुझे नहीं पता, और इतना जब पढ़ाया है, इतना अगर समझाया है, और अगर ये क्वेश्चन भी ना करो तुम और कमेंट सेक्शन ना भरो, तो भाई मतलब नहीं है फिर पढ़ने का तुम्हारे, और मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, हर एक बच्चे से। अब कुछ बच्चे अरे यार ये टीचर ऐसे ही बोलता है, क्यों दूं कमेंट सेक्शन में, मेरे को तो आ गया, नहीं आया नहीं आया, तो भाई आपका भविष्य आप खुद डिसाइड कर लेंगे बहुत जल्दी ही, मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। और आप बस लगातार जब पढ़ रहे हो, मेरा वादा है आपसे कि अगर आप लगातार इस चैनल पर पढ़ रहे हो और मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं है, बस आराम से पढ़ाई करते रहो। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए बढ़िया तरीके से, और लाइक कर दीजिए वीडियो को।